आइए जानते हैं दोस्तों, एक वो चली आ रही प्रथा चली कि हम लोग फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। ये बहुत दिन से चला आ रहा है कि फार्मा क्लिनिक फार्मासिस्ट खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है। ज़रूर खोल सकता है दोस्तों। जब आप पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर की दवा लिखने से पहले पूरी जानकारी पूछता मरीज से, वैसे आप मरीज से पूरी जानकारी लेके और उसको दवा बताते हैं, उसकी डोज बताते हैं, सब कुछ बताते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप उसके एवज में अपनी फ़ीस ले सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये भले ही सरकार मानता नहीं, लेकिन सरकार को मान्यता दे देना चाहिए कि इसी को फार्मा क्लिनिक कहते हैं कि फार्मासिस्ट अपने प्रिस्क्रिप्शन जो मरीज को बता रहा है, उसके लक्षणों के बारे में पूछ रहा है, उसके जांच के बारे में पूछ रहा है, उसकी स्कैन देख रहा है, उसके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के पूरी दवा बता रहा है, किस डोज में खानी है, क्या इतनी मेहनत जो फार्मासिस्ट करता है, अगर उसके एवज में कुछ पैसा वो चार्ज करता है तो इसमें क्या बुरा है। इसको सरकार को मानना चाहिए और फार्मा क्लिनिक के लिए आदेश देना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसको परमिट दे देनी चाहिए कि फार्मासिस्ट ये प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं, फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं और अपने प्रिस्क्रिप्शन के एवज में एक चार्ज मरीज से ले सकते हैं और उसको अपने मेडिकल स्टोर के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके 15 जून 2015 का जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट है, उसमें उन्होंने कहा, सीधे क्लियरिफाई किया कि फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक नहीं खोल सकते, लेकिन जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकते हैं। तो यही फार्मासिस्ट भी चाहता है डिस्पेंस करे और उसकी वजह पैसा ले और उसको अपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगाए। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जल्द ही इसमें सही तरीके से क्लियरिफिकेशन दे के नोटिफिकेशन निकालेगी और फार्मा क्लिनिक की मान्यता देगी। आज जानते हैं जो टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कितने होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन फॉर एक्सटेम्पोरेनेस प्रिपरेशन, प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑफिशियल प्रिपरेशन और प्रिस्क्रिप्शन फॉर पेशेंट प्रिपरेशन। कंटेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं? प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन, नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर। पेशेंट इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, रेफरेंस नंबर, डेट क्या है, RX सिंबल और सस्पेंशन, सब सुपरस्क्रिप्शन। मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब और इंस्क्रिप्शन। डिस्पेंसिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सब्सक्रिप्शन। डायरेक्शन फॉर पेशेंट, रेफर, स्पेशल लेबलिंग एंड अदर इंस्ट्रक्शन। प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड लाइसेंस, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी नंबर एज रिक्वायर्ड। ये सब एक प्रिस्क्रिप्शन, कंटेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब होने चाहिए। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी काउंसिल में रिन्यूअल कैसे होता है? फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन द फार्मासिस्ट शैल अटेंड मिनिमम 2 रिफ्रेशर कोर्स इन फार्मेसी ऑफ मिनिमम 1 day duration, each in span of 5 years, organized by the one of the following bodies: Pharmacy Council of India, State Pharmacy Council, Central Government, State Government, professional body recognized by the Council। ये जो भी सरकार डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट फार्मासिस्ट, अगर हमें स्टूडेंट फार्मासिस्ट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए भी फार्मेसी काउंसिल से मान्यता लेनी पड़ती है। उसके लिए भी फार्मेसी काउंसिल परमिशन देगी, तभी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी फार्मासिस्ट को दे सकते हैं। एक डिक्लेरेशन है, ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये सब चीज़ें थी आपके फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015, जो 15 जनवरी 2015 को इन्फोर्स किया गया था। ये उसके बारे में जानकारी थी। आइए जानते हैं दोस्तों, PPR 2015 में कितने चैप्टर हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। PPR मॉडल 2015 जो 15 जनवरी 2015 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये उसका नोटिफिकेशन है जो आप कहीं भी देख सकते हैं।
इसमें क्या थे, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 में एक सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के में डाला गया है। सब्जेक्ट का नाम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 के अंतर्गत जोड़ा गया है ये सब्जेक्ट, जो एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन 2015 में ऐड हो गया है। आइए जानते हैं तो पीपीआर मॉडल 2015 में 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर में क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है और डिफिनीशन है। चैप्टर 2 में क्या है, कोड ऑफ फार्मेसी एथिक्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन जनरल, फार्मेसी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट फार्मेसी, मेंटेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज एंड नॉट बैरेट। चैप्टर 3 में क्या दिया गया है, ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू देयर पेशेंट। चैप्टर 4 क्या है, ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। चैप्टर 5 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू इच अदर। चैप्टर 6 में क्या है, ड्यूटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू द पब्लिक एंड टू द प्रोफेशन। चैप्टर 7 में अनइथिकल एक्ट्स के बारे में बताया गया। चैप्टर 8 में मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है और चैप्टर 9 पनिशमेंट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये जो पीपीआर मॉडल है इसमें 9 चैप्टर थे जिसमें क्या क्या बताया गया है, ये चीज़ें हैं। इसके बारे में आपको जानकारी है किस चैप्टर में क्या है, बाकी और चीज़ हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आइए जानते हैं इसके साथ कुछ अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 में डिक्लेरेशन है। अपेंडिक्स 2 में क्या है, फॉर्मेट फॉर प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, आपका प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड कैसा होगा उसका एक फॉर्मेट देना है। अपेंडिक्स 3 में क्या है, डिटेल ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट एट हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस साइट, डिटेल ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट एट हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस साइट, डिटेल ऑफ पोजीशन, टाइटल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट एट कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस साइट, डिटेल ऑफ पोजीशन, टाइटल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट एट फार्मेसी प्रैक्टिस साइट इन द हेल्थ केयर सेटिंग। ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन। ये दोस्तों पूरा पीपीआर मॉडल में इतनी चीज़ें हैं। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की आपको फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 को समझाने की। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे दूसरे भी बेनिफिट हो सके और फार्मासिस्ट के ये चिकित्सा में योगदान को समझ सकें। हमारा फार्मासिस्ट देश की सेवा में कितनी मेहनत करता है। अंत में हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि फार्मा क्लिनिक खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे जो फार्मासिस्ट अपना प्रिस्क्रिप्शन मरीज को दे रहे हैं उसके बदले में कुछ पैसा ले सकें और उसकी फ़ीस की रसीद भी दे सकें और फीस को अपने नोटिस बोर्ड पे लगा सकें। ये हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि हर चीज़ तो फार्मासिस्ट में निहित है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्पेंसिंग तक एक फार्मासिस्ट करता है दोस्तों, और तो फार्मासिस्ट का हक बनता है कि उसको फार्मा क्लिनिक खोलने का अधिकार मिले। धन्यवाद मित्रों।